तो क्या हुआ तत्कालीन भारत में जब महमूद गजनी आया तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनी आया। इसके पिता का नाम था शरफुद्दीन गजनी था। इसके पिता का नाम शरफुद्दीन गजनी था। इसने क्या किया, एक गजनी नगर की स्थापना कर दी। गजनी नगर की स्थापना करने के बाद और इसने क्या किया, गजनी नगर की स्थापना की और इसके बाद इसका जन्म हुआ था 971 में। इसका जन्म महमूद गजनवी का महमूद गजनी का जन्म 971 में हुआ। जन्म होने के बाद ये 998 ईसा में राजगद्दी पर बैठा। 998 ईसा में राजगद्दी पर बैठा। इसका भी यही उद्देश्य था कि भारत में इस्लाम धर्म प्रचार करना और धन दौलत को लूटना। इसका कोई राज करने का संदेह नहीं था, राज करने का कोई भी असर नहीं था। तो इसने क्या किया, भारत में सबसे पहले 971 में इसका जन्म हुआ, 998 में राजगद्दी पर बैठा और इसका महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1000 ईसा में। इसने पेशावर पर आक्रमण कर दिया। पेशावर पर आक्रमण कर दिया 1000 ईसा में। इसने क्या किया, पेशावर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद इसने भारत पर लमसम 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया, 17 बार। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। करने के बाद 1000 ईसा में इसने क्या किया, पेशावर पर आक्रमण किया और 971 में इसका जन्म हुआ था महमूद गजनी का और 998 पर क्या किया, इसने ये राजगद्दी पर बैठ गया। पहला आक्रमण इसका 1000 ईसा में रहा और पेशावर पर किया और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितने बार किया, 17 बार आक्रमण किया। और इसके बाद इसने क्या किया, महमूद गजनी ने 1001 में राजा जयपाल को क्या किया, हरा दिया। इसने 1001 में राजा जयपाल को हराया और इसका एक सबसे ज्यादा चर्चित आक्रमण हुआ था सोमनाथ मंदिर था। इसने 1025 ईसा में लूटा। 1025 ईसा में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। यहाँ 20 लाख दिनार इसके हाथ लगी। किसके, महमूद गजनी के 20 लाख दिनार हाथ लगी। लेकिन इसने सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया 1025 ईसा में, लमसम 50 लाख हिंदुओं का कत्ल किया था। 50,000 हिंदुओं का कत्ल कितने किया, 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था इसने। 50,000 लमसम 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया। उसने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईसा में लूटा। लूटने के बाद इसे 20 लाख दिनार हाथ लगी। जब ये अपने देश को लौट रहा था उसी समय जाटों ने क्या किया, जाट जो था, जाट युद्ध हुआ था 1027 ईसा में। कब हुआ था, 1027 ईसा में जाट युद्ध हुआ था। जाटों ने इससे जो 20 लाख दिनार जो हमारे भारत से गुजरात में सोमनाथ मंदिर पड़ता है वहां से लूट कर ले गया 1025 ईसा में। तो जाटों ने 1027 ईसा में इस पर आक्रमण कर दिया महमूद गजनी पर और इसने क्या किया, 20 लाख दिनार से लूटना शुरू कर दिया। जब 20 लाख दिनार की जाटों ने लूटा और इसके बाद इसे जब लूटने के बाद महमूद गजनी से जाटों का युद्ध अगर पूछा जाए कि जाटों का युद्ध और महमूद गजनी के बीच युद्ध कब हुआ, 1027 ईसा में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर कब लूटा, 1025 ईसा में लूटा। अगर ये पूछा जाए कि पेशावर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था 1000 में और राजा जयपाल को इसने कब हराया था 1001 में, और इसके बाद इसकी अगर मृत्यु पूछी जाए महमूद गजनी की तो 1030 ईसा में इसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईसा में हो गई थी। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईसा में हो गई थी और इसने क्या किया, हो गई थी। और इसके बाद इसके 3 सलाहकार थे। इसके 3 अल्प दुनिया नंबर 2 तो फिर दोषी था नंबर 3 था फरूकी। अलमुनिया, दोषी, फरूकी, ये 3 इसके सलाहकार थे और इन्होंने ही इसका साथ दिया
और महमूद गजनवी को अगर बाद में पूछा जाए तो इसके बाद क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी भारत पर आया था। मोहम्मद गोरी ने भी भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद मोहम्मद गोरी ने क्या किया, एक हजार जब मोहम्मद गोरी आया तो इसके बाद क्या हुआ, एक जब अगर पूछा जाए कि महमूद गजनी ने क्या बात किया था, जाटों के बीच 1927 में हुआ। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा, 1025 ईसा में लूटा और उसका जन्म कब हुआ था, 1971 में जन्म हुआ और राजगद्दी पर कब बैठा, 998 में बैठा। उसने सबसे पहले आक्रमण 1001 में पेशावर पर 1000 में पेशावर पर किया, 1000 राजा जयपाल को हराया और 20 लाख दिनार उसने सोमनाथ मंदिर से लूटी। लमसम 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया था। कितने का किया था, 50,000 हिंदुओं को कत्ल किया था।